भारती, आप सभी का हमारे चैनल यूडनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जो कि सीटेट या बिहार में भी जो 7th फेज का एग्जाम होगा, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करेगी टीचर के लिए, तो उसमें भी यह उपयोगी है। और या आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं जल के बारे में, और ये अभी क्लास 6 का ही चल रहा है और ये 14th चैप्टर है। पिछले क्लास में हम लोग कुछ बातें पढ़े थे, 2 क्लास हो चुकी है और आज हम लोग तीसरा क्लास पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा क्लास है। तो आज की क्लास में देखते हैं हम लोग क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। गाइस, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप हर एक एग्जाम के लिए अलग से तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब एक ही टीचिंग एग्जाम है और एक ही पैटर्न है, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उतना वक्त भी नहीं है और वैकेंसी भी नहीं आती है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम पार्टिसिपेट करने, तो आपका तैयारी अच्छा हो। तो इसीलिए नोट्स बनाते चलिए और आप टाइम टू टाइम उसको रिवीजन भी करते रहिए। देखते हैं आज क्या सब। ये कल हम लोग जल कणिका के बारे में पढ़े थे, तो आज उससे आगे का पॉइंट है। जो जल कणिका है, जल कणिका की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, छोटी छोटी कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती है। अमाप की जल की बूंदें बनाती है। क्या करती है? आपस में जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बनाती है। ये सभी इनमें से कुछ जल की बूंदें इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही वर्षा कहते हैं। जल कणिकाएं जो होती है वो आपस में मिलकर बड़े अमाप की एक बूंद बनाती है, और वह इतनी भारी हो जाती है कि वो नीचे की ओर गिरने लगती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। देखते हैं कि हम लोग अक्सर
आजकल जो बारिश होती है उसमें क्या होता है, ओला भी गिरता है। तो वो क्या होता है, विशेष परिस्थिति के कारण वो ओला या हिम के रूप में गिर सकती है। वर्षा तथा हिम, वर्षा तथा हिम, हिम के रूप में, हिम के रूप में गिरा अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश जल अंततः, अंततः महासागरों में, महासागरों में वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। गाइस अपने छतों पे जो है पानी का व्यवस्था रखिए, क्योंकि अभी मैं कॉलेज से आ रही थी बस से, तो एक जगह रोड पे मतलब थोड़ा भीगा हुआ था वहाँ का जमीन, तो एक कौवा आके वहाँ बैठ गया। पानी सोचा कि गीला है तो पानी होगा, मुझे देख के थोड़ा वो फील हुआ। बट आप लोग को अगर पॉसिबल है कि चिड़िया आए और पानी जहाँ आप रख रहे हैं वो आके पी रहा है, तो प्लीज पानी रखिए चिड़ियों के लिए। वो बोल नहीं सकता, बट उन लोगों को भी जरूरत है पानी की, तो पानी रखिए अपने अपने टेरेस पर, पर्वतों पर हिम पिघल कर जल बन जाती है, जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। फिर अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती है, लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। क्या होता है, महासागर में जाके मिल जाती है, गिर जाती है। वर्षा के कुछ जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है, शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिश्ता रहता है। मतलब भूमि के रिसने का मतलब हुआ भूमि के अंदर वह धीरे धीरे जाता है, रिश्ता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग
इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल, जैसे भूमि के अंदर जो जल रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण, कुओं का भरण भौम जल द्वारा, भौम जल से ही होता है, से ही होता है। कुआं में जो जल आता है वो क्या होता है, भौम जल से ही आता है। एक दो पॉइंट और है, उसको भी मैं यहाँ डील कर देती हूँ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुआं में जो जल आता है वो कहाँ से आता है, भौम जल से आता है। भौम जल कैसे बनता है, जब वर्षा होती है वो जो पानी जमा होता है मिट्टी के अंदर जाती है धीरे धीरे से रिसकर, तो वो क्या होता है, भौम जल उसे हम लोग कहते हैं। फिर आगे का पॉइंट है, जो हम लोग चापाकल चलाते हैं जिसको हम लोग हैंडपंप कहते हैं, हैंडपंप या नलकूप, नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है, भौम जल से ही आता है। फिर जल चक्र, एक टर्म आया है क्या, जल चक्र, जल चक्र, वाटर साइकिल इसको हम लोग बोले हैं। जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वायु में जाता है। वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। फिर वह क्या होता है, पृथ्वी पे वापस आता है, तो वह हिम, ओला या वर्षा के रूप में वह फिर पृथ्वी पे वापस आता है। और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस चक्रण करने को, जो यह प्रोसेस होता है करने को जल चक्र कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच जल चक्र निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति
बनाए रखता है, बनाए रखता है। क्या करता है? जल की आपूर्ति को भूमि पर बनाए रखता है। तो गाइस हम लोग का जो ये 14 चैप्टर है जल के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आज कंप्लीट हो गया। आप लोग से एक क्वेश्चन है कि हम लोग वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल या 22 मार्च को। इसका आप लोग अगर वीडियो देख के मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हम लोग वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं। और लास्ट ईयर का जो हम लोग 2022 में मनाए थे तो उसका थीम क्या है? अभी तो अगर अप्रैल में होगी तो अभी आना बाकी है, आज 19 तारीख है। फिर अगर नेक्स्ट मतलब मार्च में हो गया होगा तो थीम भी आप लोग को पता होगा। बट मुझे लगता है ये 22 अप्रैल को होता है। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं सही हूँ या गलत। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, कुछ हेल्प मिल रहा है आप लोग को इस वीडियो से, इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।